आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कंसेप्ट बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझो तो। ठीक है, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और अब इन दोनों वेक्टर्स को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब वेक्टर्स की एडिशन की बात की थी तो वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना है हमें तो कैसे किया जाता है। पहला वेक्टर जहां से शुरू हुआ है वहां से लेकर दूसरा वेक्टर जहां एंड हुआ है, जहां खत्म हुआ है, वहां तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ऐसे ये हो गया हमारा वेक्टर सी और इस तरीके से हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज योर वेक्टर सी। तो ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, इसलिए एक सिंपल सा मेथड फाइंड किया गया है। वो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 माइनस 3 ऐसे अगर हमें करना है तो आंसर क्या आता है, ये आंसर इज 2, बराबर है। अब अगर हम 5 प्लस 5 में क्या कर रहे हैं, अभी पहले हम लोगों ने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं 5 प्लस सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड अपोजिट कर रहे हैं। ये जो प्लस 3 था 5 माइनस 3 ऐसा था ना, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब हम लोग क्या करेंगे 5 प्लस और इस नंबर को निगेटिव कर देंगे, -3 कर देंगे। अब क्या आंसर आएगा, अब भी आंसर आएगा 2। मतलब ये कि अगर दो नंबर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका जो रिजल्टेंट है, जो 2 आता है, वो एक और तरीके से आ सकता है कि दूसरे को माइनस कर दिया जाए और फिर दोनों को ऐड कर दिया जाए, तब भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ये वेक्टर ए हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ किया, दिस इज योर वेक्टर ए, बराबर है। अब वेक्टर बी जो है यहां से ऐसा है वेक्टर बी, और मुझे क्या चाहिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और उसका रिजल्टेंट चाहिए मुझे, उसका आंसर चाहिए। अब आप देखेंगे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यही आंसर मुझे एक और मेथड से मिल रहा है, 5 प्लस और इस नंबर को हम लोगों ने क्या कर दिया -3 और दोनों को ऐड कर दिया। इसी तरीके से हम लोग अब इस वेक्टर को रिवर्स कर देंगे, उसका अपोजिट वेक्टर बनाएंगे और फिर उस अपोजिट वेक्टर को इस ए के साथ ऐड करेंगे, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो यही रहेगा, जैसे कि वेक्टर ए। अब वेक्टर बी जो है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, हम लोग क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन जो है सिर्फ बदल देंगे, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे। अब कैसे हो जाएगा, दिस विल बी नोन एज माइनस बी। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी वेक्टर बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, हम लोगों ने नीचे की तरफ कर दिया, इसलिए ये हो गया वेक्टर माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को सिंपली ऐड कर देंगे, इनके एडिशन से जो रिजल्ट आएगा वही हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। अब इन दोनों वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करना है वो समझेंगे। तो इस वेक्टर को मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा ऐसे एज इट इज, उसका लेंथ भी चेंज नहीं करूंगा और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं करूंगा, तो वो वेक्टर अनचेंज्ड रहेगा। तो ये हुआ हमारा वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर बी को मैं यहां ड्रॉ करने की बजाय ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज माय वेक्टर माइनस बी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो कैसे हो जाएगा, वेक्टर ए
प्लस नेगेटिव वेक्टर b विल गिव यू आवर रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम लोगों ने एडिशन सीखा है कि जब दो वेक्टर्स दिए हुए हों और वो सीक्वेंस में हो, यानी पहला वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ऐसा सीक्वेंस होना जरूरी है। तो अगर दो वेक्टर सीक्वेंस में होंगे तो फिर हमको रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, पहले वेक्टर के शुरू से दूसरा वेक्टर के खत्म होने पर ऐसा एक वेक्टर ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको नाम दे देंगे वेक्टर डी। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन होगा वो वेक्टर डी होगा, वो वेक्टर मैं यहां लिखूंगा वेक्टर डी, और ये हमारा रिजल्टेंट आंसर है। मतलब a माइनस बी को भी हम डायरेक्टली वेक्टर डी लिख सकते हैं। अब आपको मैं एक फाइनल चीज बताता हूं। वेक्टर a इस तरीके से ड्रॉ किया गया था, दिस वाज और वेक्टर a। वेक्टर b को इस तरीके से ड्रॉ किया गया था, ये वेक्टर b है। अब a और b को अगर ऐड करना है तो हम सीधा सीधा ऐड इस तरीके से करेंगे शुरू से लेके एंड तक। दिस इज आवर वेक्टर c which is actually vector a plus vector b। अब मुझे अगर a माइनस बी चाहिए तो सिंपल मैंने जो तरीका बताया उसके मुताबिक माइनस बी वेक्टर इसके अपोजिट रहेगा, ऐसे दिस विल बी माइनस बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे, दिस विल बी अवर वेक्टर डी। आ रहा है समझ में? इसका जो लेंथ है आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ आपको सेम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस केस में ये जो डी वेक्टर है ये बेसिकली है a माइनस बी, और ये जो वेक्टर है ये है a प्लस बी। दिस इज हाउ इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन। आप रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।